Hello everyone, this is Abhishek and welcome to your own channel Dawn Academy. Today is the 11th day of our 30 days intraday challenge. आज 11वां दिन है. Without wasting time, let's start. But before proceeding, let's have a look on our performance till now. अभी तक हमने क्या किया है. तो जैसे कि कल मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब था, सो मैं कल ट्रेड नहीं कर पाया. और ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं प्रॉफिट कल का 7 फेब का देखिए. तो ये जो फ्राइडे को जाते जाते हमने जो पोजीशन लेके गए थे उसका प्रॉफिट है, लेकिन कल मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था. तो अभी चलते हैं आज के ट्रेड पे. तो आज का पहले देख लेते हैं. आज का टोटल आपका प्रॉफिट आप देख सकते हो 8,727.50. तो इसके लिए मैंने आज 5 ट्रेड लिए थे. टोटल ये प्रॉफिट जो देख रहे हैं ये 5 ट्रेड्स का है. तो देख लेते हैं कहाँ पर ट्रेड लिए थे और क्यों लिए थे, उसके पीछे का लॉजिक क्या है. तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी पहला ट्रेड मेरा था 9:55 मतलब वही 9:56 का. तो वो देख लेते हैं क्यों मैंने वो ट्रेड लिया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था. 9:55 का कैंडल, हाँ ये वाला है. तो देखिए जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट एक स्विंग लो यहाँ पर बनाया. ये यहाँ पर एक स्विंग लो बना था, उससे यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया. अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं खींच लेता हूँ यहाँ से, आप देख सकते हो ये हायर लोज बनाते जा रहा है. ये एक स्विंग लो था, उसके बाद ये एक स्विंग लो बनाया, उसके बाद जाके फिर से आके फिर यहाँ पर वो रिजेक्शन लेके गया. तो एक तो मार्केट यहाँ पर 3 बार ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देके जा रहा था. और दूसरा चीज़ ये है कि ये सारे के सारे मेरे मूविंग एवरेजेस मुझे दिखा रहे थे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है. तो इसीलिए मैं 17,300 सी लिया था. लेकिन मेरा एक मिस्टेक यहाँ पर था कि मैं नीचे का ट्रेंड लाइन तो देख लिया, लेकिन ऊपर एक सिमेट्रिकल पैटर्न बना रहा है ये मैंने नहीं देखा. तो नहीं देखा मतलब इग्नोर कर दिया, जल्दबाजी में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इग्नोर कर दिया था उस चीज़ को. तो यहाँ पर जो ट्रेड लिया था उसमें मेरा लॉस हुआ. कितना लॉस हुआ था उसमें, मेरा उसमें लॉस हुआ था 79, तो करीब 7,000 के करीब लॉस हुआ था. और दूसरा ट्रेड मैंने लिया 10-6 को, वो पी पे लिया, पी साइड पे मैंने लिया. ये सी साइड पे लिया था और दूसरा लिया पी साइड पे. उसके पीछे का लॉजिक भी देख लेते हैं. तो ये रहा वो वाला ट्रेड. इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो. तो ये वाला ट्रेड मैंने लिया था, ये 10-6 4-5-6 ये वाला कैंडल पे मैंने लिया था. तो यहाँ पर क्यों लिया था ये तो आप देख के जान गए होंगे. तो यहाँ पर देखिए मुझे कितने सारे कन्फर्मेशंस मिले थे. एक पाइवट के ऊपर था, दूसरा ये सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकआउट दे के यहाँ पर आकर रिट्रेस्ट करके गया था, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाया था, उसके ऊपर गया था, फिर पाइवट को क्रॉस किया, फिर मेरे सारे के सारे ये जो मूविंग एवरेजेस है उसको काट के ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर रिट्रेस्ट लिया था, हैमर बनाए. तो बहुत सारे कन्फर्मेशन तो यहाँ पर थे. तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया. लेकिन मेरा एक गलती यहाँ पर क्या हो गया कि मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस मैंने वो पिछला जो स्विंग है ये स्विंग इसके नीचे रख दिया था मैंने स्टॉप लॉस. लेकिन एक्चुअल में मुझे ये स्टॉप लॉस रखना था यहाँ पर. ये जो पैटर्न बनाया या तो आइदर मैं यहाँ पर रखता या फिर मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए था यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस रख दिया यहाँ पर. तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया. जब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैंने तुरंत ही स्टॉप लॉस हिट हो, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करके तुरंत ही ऊपर गया. उसके बाद यहाँ पर और एक हमर बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से तुरंत ट्रेड लिया था. आप देख सकते हो मेरे ऑर्डर बुक में जाके देखिए 10-8 को मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया यहाँ पर. उसके बाद मैंने लिया है दूसरा ट्रेड 10-10 को, 10-11 क्योंकि 10-10 तो नहीं होगा, 10-11. तो 10:11 का कैंडल कहाँ पर है, 10:11 का कैंडल. जैसे ही इस हैमर का हाई टूटा मैंने यहाँ पर ले लिया ट्रेड. अब वो गलती मैं दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था कि इस हैमर के नीचे था, जो कि मेरा लॉजिकल स्टॉप लॉस बनता है उससे. क्योंकि एक तो मेरा पहला बड़ा वहाँ पर बड़ा लॉस हो चुका था, तो इसीलिए 14,000 के करीब मेरा लॉस था.
तो इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा कर दिया, इस हैमर के नीचे मैंने स्टॉप लॉस रख के यहाँ से इस हैमर के ऊपर ही ट्रेड लिया। तो मैं इसको होल्ड करने वाला था क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट करके जो गया है ये आज यूजुअल है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस मेरा गलती था, मैंने ही इसको गलत स्टॉप लॉस वहाँ पर रखा था। तो आप उसके बाद देख सकते हो मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया कहाँ पर, मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया था 160 समथिंग, देख लेते हैं 162.40, 119 पे ट्रेड लिया, 162.40 तक मैंने इसको होल्ड किया था। तो अभी लाइव मार्केट चल रहा है तो हम देख लेते हैं इस पे 119 से इसी के ऊपर मैंने लिया था 119, मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पर 8 रुपये का स्टॉप लॉस मेरा था, मैंने उसको लिया 162 तक होल्ड किया था। ओ सॉरी 8 रुपये का नहीं, मेरा तो 6 रुपये के करीब स्टॉप लॉस था ना। हाँ हाँ, ये मेरा परफेक्ट स्टॉप लॉस था। तो आप देख सकते हो मेरा रिस्क रिवार्ड कितना 1:7 रिस्क रिवार्ड में मैंने इसको काटा। तो इससे ज़्यादा अगर मैं होल्ड करता तो मेरा पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाता। यहाँ पर देखिए गया है, हाई लगाया है 211, तो 119 का मेरा था बाइंग प्राइस और 211 यहाँ पर मेरा डबल हो सकता था। लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों उसको होल्ड नहीं किया, मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते होल्ड भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसीलिए होल्ड नहीं किया क्योंकि एक तो सुबह से 2 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था और तीसरी बार मैं मतलब मेरा साइकोलॉजिकली मैं उतना तब थोड़ा डिस्टर्ब था, इसीलिए मैंने उसको ज़्यादा होल्ड ना करके निफ्टी में 100 रुपीज़ के स्क्रिप्ट में अगर आपको 40 रुपीज़ 1:7 रेशियो में आप अगर 40 रुपीज़ का प्रॉफिट ले चुके हो, ऑलमोस्ट 42% 43% का प्रॉफिट ले चुके हो और उसके बाद और होल्ड करते हो, तो उसके लिए क्या होगा, ये आपका फ्रेश ट्रेड होना चाहिए या फिर दूसरा चीज़ ये है कि आप साइकोलॉजिकली उतना फिट हो। तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ कल से और उस हिसाब से मुझे और सही नहीं लगा और मुझे दूसरे अकाउंट्स में भी ट्रेड करना था, लेकिन मैं आज करूँगा नहीं दूसरे अकाउंट्स में ट्रेड। तो ये मेरा लास्ट ट्रेड था। तो उसके बाद जो माइनस वहाँ पर था मैंने और 2 पोजीशन छोटे छोटे स्कैल्पिंग किए थे। यहाँ पर देखिए एक 2 रुपये का लॉस में इसको ये किया था, यहाँ पर 4 रुपये का प्रॉफिट लेके वहाँ पर थोड़ा स्कैल्पिंग करके फिर निकाल दिया मेरा वही 8000 के करीब जब आ गया तो वहाँ पर मैंने निकाल दिया था। ये आप देख सकते हो ये वाला 2 रुपये का यहाँ पर लॉस था और इस ट्रेड में था मेरा 4 रुपये का प्रॉफिट, तो वहाँ पर मैंने निकाल दिया और टोटल मेरा प्रॉफिट आ गया तब तक ये वाला 8727, तो मैंने क्लोज कर दिया। तो मेरे 5 ट्रेड में ब्रोकरेज जाएगा कितना 550 560 के करीब, तो 8200 प्रॉफिट में मैं अभी चल रहा हूँ। तो अगर और इन्वेस्टमेंट मेरा कितना था 50,000, 50,000 के अंदर ही था इन्वेस्टमेंट मेरा, उससे ज़्यादा नहीं था 50,000 के अंदर, क्योंकि मैं क्वांटिटी में कम ज़्यादा कर रहा था, लेकिन मेरा जो प्राइस है वो 50 to 55 के अंदर ही मैं रखा था, उससे ज़्यादा नहीं रखा था 60 के अंदर कभी। तो 60,000 में अगर मैं वन डे में 8,000 प्रॉफिट लेता हूँ तो आप सोचिए मैं किस हिसाब से परसेंटेज मेरा बना। तो इतना प्रॉफिट के लिए आप 60,000 छोड़ दीजिए, 1 लाख पकड़िए, अगर 1 लाख में भी 8,000 प्रॉफिट लेता हो 8%, यानी कि 1.5 साल आपको बैंक में वेट करना पड़ेगा ये प्रॉफिट लेने के लिए। अगर एक दिन में आपको ये प्रॉफिट मिलता है, इतना परसेंटेज का प्रॉफिट मिलता है, तो इससे ज़्यादा लालच करना ये बिजनेस नहीं होता है, गैम्बलिंग। हो सकता है पैसा आपका किसी दिन डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 डबल हो जाए, लेकिन जीरो भी हो सकता है। तो इसको मैं बार बार बोलता हूँ आप बिजनेस की तरह देखो। और दूसरा चीज़ ये, जब आपका साइकोलॉजी आपका साथ नहीं देता है, जब आप मेंटली कुछ और सोच रहे हो या कुछ है या डिप्रेशन में हो या फिर कुछ भी हो सकता है, डिस्टर्ब हो, तो आप ट्रेड मत कीजिए। क्योंकि मेरा आज जो सुबह का जो ट्रेड मेरा माइनस पे गया, वो मैं एक्चुअली मेंटली डिस्टर्ब था थोड़ा। कल से मेरा थोड़ा एक ऐसा काम मैंने किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मतलब कुछ होता है ना जिसको आप ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हो, जब मजबूरी में उनको कुछ बोलना पड़े तो
दैट्स पर्सनल, लिव इट। तो इसीलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, तो मेरा स्टॉप लॉस में सही जगह पे लगा नहीं पाया। वरना वो ट्रेड को आप अगर देख सकते हो, वो ट्रेड, ये वाला जो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर गलती किया था, ये वाला स्टॉप लॉस, देखिए ये वाला स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ के बजाय मैं अगर ये स्टॉप लॉस जो है इसको देख सकते हो आप लोग, रुकिए इसको मैं डिलीट कर दूं पहले। ये वाला जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर, इस स्टॉप लॉस को मैंने लगाया था यहाँ पर, जो मेरा जस्ट स्टॉप लॉस को हिट करके ही वो चला गया। अगर ये स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पर लगाता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता, वो मेरा जो माइनस दिखा रहा था वो माइनस ही नहीं होता। एक ही ट्रेड में मैं अपना पैसा उठा लेता, क्योंकि उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर गया, एक ही ट्रेड में मैं अपना पैसा उठा लेता और बस मेरा ट्रेड कंप्लीट। लेकिन थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया और यहाँ पर अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया कि स्टॉप लॉस, इसका लॉजिकल स्टॉप लॉस कहाँ रहना चाहिए, ये डिसाइड नहीं कर पाया और जल्दबाजी में ट्रेड ले लिया, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन मैंने तुरंत अपने माइंड को रिकवर कर लिया, अपना जो प्रॉब्लम था उससे मुझे खुद को निकलना था, इसलिए मैं अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रख के थोड़ा लेके 2 मिनट 3 मिनट के अंदर फिर से दूसरा ट्रेड यहाँ पर लिया और उसमें मेरा प्रॉफिट आ गया, बस छोड़ दिया। तो मुझे ये नहीं लगता है कि मुझे और ट्रेड आज करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने जैसे आपको कहा, अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं है, अगर आप मेंटली कुछ और सोच रहे हो, यहाँ पर ट्रेड में प्रेजेंट नहीं हो अपने पूरा 5 सेंस के साथ, तो फिर आप लॉस करोगे ही करोगे। तो इसीलिए मैं वहाँ पर ट्रेड बंद कर दिया आज के लिए। ट्रेड बस वहीं तक मेरा आज के लिए ट्रेड था, इसके आगे मैं ट्रेड भी नहीं करूँगा। तो मेरा जो लॉजिक था ट्रेड्स के लिए, और बाकी कहाँ पर ट्रेड लिया, क्या लिया, किस हिसाब से लिया, और ये आप जो मूविंग एवरेजेस देख रहे हो, ये मूविंग एवरेजेस है 10 20 33 का, 10 20 33। तो और ये पाइवट है आपका, नॉर्मल पाइवट है, ट्रेडिशनल पाइवट, कोई ये नहीं है। तो कहाँ पर मैंने कैसे ट्रेड लिया ये भी आपको समझ में आ गया। I hope you like the video and got some trading psychology through my trades also, and logic behind those trades. If you like the video, please like, subscribe and press the bell icon to get the latest update from my side. Thank you for watching. Bye bye, take care and see you tomorrow. Till then, bye.